एक 19 साल का लड़का 180 बच्चियों के साथ ना केवल उनका शारीरिक शोषण करता है, जिसमें मैक्सिमम लोग नाबालिग थे, बल्कि लगभग उसको यह भी नहीं पता कि दानिश ने उसके साथ बलात्कार किया, उसके बाद रात भर उसके साथ क्या हुआ। कि जिन बच्चियों को हम नवरात्रि के दिन में पैर धो करके और उनको मां बोल के प्रणाम करते हैं, उस 3 साल की बच्ची के मोहम्मद दानिश कौन है? मोहम्मद दानिश। फहाद मलिक कौन है? मोहम्मद सदाब कौन है? अब लव जिहाद से एक कदम आगे बढ़ करके डायरेक्ट या तो बलात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका वीडियो बना करके। झारखंड में हर 3 घंटे में एक बलात्कार होता है, यानी कि एक दिन 24 घंटे में 8 बलात्कार रजिस्टर्ड होते हैं। यानी कि बलात्कार करने वाले घूमते रहेंगे और उसका विरोध करने वाले जेल जाते रहेंगे। शाहरुख हुसैन कौन है? शाहरुख हुसैन, शौकत कुरैशी, रजा रफीक, मेमन, इन लोग कौन है जो जबरन लड़कियों को बीफ खिलाने का काम करते हैं? कि लड़की केवल भोग का वस्तु है, उसका शोषण करना है तुमको, ज्यादा से ज्यादा हिंदू महिलाओं को, और जो अपने धर्म में लेके आना है, लव जिहाद करना है, उनका धर्म परिवर्तन करवाना है। अगर वो नहीं पकड़ा जाता है तो पुनः हम लोग रोड में उतरने का काम करेंगे और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि पूरा भारतवर्ष। सभी को जय हिंद, जय झारखंड। महिला सशक्तिकरण का बात तो संपूर्ण राष्ट्र के प्रत्येक नेता करते हैं, परंतु महिला सुरक्षा के लिए कितने लोगों ने रोड में उतरने का काम किया और कितने लोगों ने समर्पित भाव से केस को अंतिम समय तक ले जा करके और पीड़िता को न्याय दिलाने का काम किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं केवल यह प्रश्न पूछने के लिए कि आप लोग आकर के भाषण तो दे देते हैं, भाषण देने के बाद कि अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए, अपराधियों का अरेस्टिंग होना चाहिए, अपराधी अरेस्ट भी हो जाते हैं बहुत सारे मुशक्कत के बाद, लेकिन कौन सा कानूनी दांव पेच खेल करके वर्तमान के जो अपराधी लोग हैं अपने आप को बचा लेते हैं। अभी एक डॉक्टर के साथ, उनको डॉक्टर ही कहेंगे, अभी वो ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट की है, दांत के डॉक्टर बनने वाली थी, ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट होता है, उनको उनकी ही एक सहेली बोलती है कि हमारा जो है बर्थडे है, आप पार्टी खाने आइए। और पार्टी में वो बहन जाती है और वहां पर दानिश उसको एक पिज्जा में और केक में पता नहीं किसमें ड्रग्स मिला करके खिला देता है। तो सबसे बड़ा बात है कि इसको केवल आप रेप का एंगल से देख रहे हो, ड्रग्स कहां से आया? ड्रग्स कहां से आ रहा है इतना झारखंड में, और उसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है, या सोचने और समझने की आवश्यकता है। उसके बाद फहाद और सदाब दोनों मिलकर के जो है उसका रेप में समर्थन करते हैं दानिश का। और बच्ची ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि जब मुझे ड्रग्स दे दिया गया तो मैं थोड़ा भी होश में नहीं थी, दानिश मेरे पास आया और मेरे साथ गलत व्यवहार करने का प्रयास किया, मैं इतने नशे में थी कि मैं विरोध नहीं कर पाई। यह पीड़िता का बयान होता है, और वो विरोध भी नहीं कर पाती है, और जब उसका सुबह नींद खुलता है तो वो देखती है कि पूरा बेड में जो है ब्लड बिखरा हुआ है। और उसके बाद उसको यह भी नहीं पता कि दानिश ने उसके साथ बलात्कार किया, उसके बाद रात भर उसके साथ क्या हुआ, कितनी बार उसके साथ शोषण हुआ, यह खुद वो समझ नहीं पा रही है, बता नहीं पा रही है। कल कोतवाली थाना क्षेत्र में 15 तारीख को एक 3 वर्षीय बच्ची को एक आदमी जो उसका स्कूल के बस का ड्राइवर था, जिसका नाम मोहम्मद इरफान है, वो बलात्कार कर देता। 3 साल की बच्ची का ये मानसिकता कहां से आ रही है लोगों को दिमाग में, कि जिन बच्चियों को हम नवरात्रि के दिन में पैर धो करके और उनको मां बोल के प्रणाम करते हैं, उस 3 साल की बच्ची के प्रति भी किसी मन में हवस आ सकता है, वासना आ सकता है। किस मानसिकता की ओर हमारा समाज जा रहा है, किस मानसिकता की ओर जो है फहाद, मोहम्मद सदाब, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद इरफान, ये लोग जा रहे हैं। इसके बाद अयान अहमद, सभी को जानते हैं कि 180 एक 19 साल का लड़का 180 बच्चियों के साथ ना केवल उनका शारीरिक शोषण करता है, जिसमें मैक्सिमम लोग नाबालिग थे, बल्कि लगभग 350 से अधिक वीडियो भी बनाता है। कितने वीडियो को उसके दोस्त के द्वारा, यानी कि अयान अहमद के दोस्त के द्वारा नेट में वायरल कर दिया जाता है।
आप सोचिए कि एक 19 साल का लड़का 350 वीडियो अगर बनाया है तो 365 दिन उसका यही काम है, सुबह से रात तक केवल ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को बहलाना फुसलाना, अपने प्रेम जाल में फंसाना। और फिर जब हम लव जिहाद की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो प्रोपेगेंडा है। ये नाम क्या है? मैं फिर से नाम ले रहा हूं, मोहम्मद दानिश। कौन है मोहम्मद दानिश? फहाद मलिक कौन है? मोहम्मद सदाब कौन है? कल 3 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाला मोहम्मद इरफान कौन है? मासिद सदा कौन है? और ये अयान अहमद ये कौन है? और हम लोग अब एक कदम आगे बढ़ गए हैं। वो लोग अब लव जिहाद से एक कदम आगे बढ़ करके डायरेक्ट या तो बलात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका वीडियो बना करके उनको धमकी दे करके उनसे पैसे उठना और पुनः कई बार उन लड़कियों को दूसरे लड़कियों के साथ सोने के लिए जो है जबरन मजबूर किया जा रहा है। इसी का विरोध करने के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं। आपको याद होगा उस मैटर में मैं जेल भी गया था। सीएम साहब हम लोग को उठा के जेल भेज देते हैं। हम लोग का कहना क्या था कि झारखंड में हर 3 घंटे में एक बलात्कार होता है, यानी कि एक दिन 24 घंटे में 8 बलात्कार रजिस्टर्ड होते हैं झारखंड में। आप आरटीआई करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा डिटेल। 8 बलात्कार प्रतिदिन झारखंड में होते हैं। इसका विरोध करने हम लोग जाते हैं। 9 नाबालिग बच्चे, अभी एक नाबालिग बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है तो सब छापने लगते हैं। ये कितने लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया या पेपर ने छापा कि 9 नाबालिग बच्चों को जेल भेज दिया गया। क्यों? बलात्कार के विरोध में जेल में उतरे थे। 6 महिलाओं को जेल भेज दिया गया। क्यों? बलात्कार के विरोध में रोड में उतरे थे। 42 युवा जिसमें ज्यादातर विद्यार्थी थे उनको जेल भेज दिया गया। किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। यानी कि बलात्कार करने वाले घूमते रहेंगे और उसका विरोध करने वाले जेल जाते रहेंगे। और इसके बाद एक और मैटर खुल करके आया ऑल ओवर इंडिया ने, वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड कर रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉर्पोरेट जिहाद के माध्यम से टीसीएस कंपनी नासिक में शाहरुख हुसैन, कौन है शाहरुख हुसैन, शौकत कुरैशी, रजा रफीक, मेमन, इन लोग कौन है जो जबरन लड़कियों को बीफ खिलाने का काम करते हैं, धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाते हैं, नहीं करोगे तो तुम्हारा डिमोशन करवा देंगे। और टीसीएस कंपनी उन्हीं हिंदू बच्चियों को नौकरी पर रखती थी जो कि ज्यादा आवश्यकता था, जिनको, जो गरीब घर से आती है, जिनको पैसा का बहुत आवश्यकता है, जिनके बैकग्राउंड में सपोर्ट में लोग नहीं रहते हैं, उनको पकड़ करके और जो है धर्म परिवर्तन करवाने का काम करता था। टीसीएस ऐसी बड़ी कंपनी और उसका एचआर डायरेक्ट जिसका नाम निदा खान है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व रहती है इसमें। ये हम लोग जो है इन बच्चियों के साथ खड़े हैं और सभी के समर्थन में अंतिम समय तक हम लोग लड़ करके, जब तक अपराधियों को सजा नहीं होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है वो है तारा सहदेव का जो प्रकरण था, हमारी बहन जो नेशनल शूटर थी। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि सब कोई जान गए हैं नाम। अभी भी सभी बहनों का नाम मेरे पास है। मैंने विक्टिम से बात भी की है, मेरे संपर्क में है वो। मैं उनसे मिला, मैंने उनसे पूछा तो वो बोल रही थी भैया हमको बताने में शर्म आ रहा है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। एक महिला होते हुए एक पुरुष को सब विषय खुल करके नहीं बता सकती है, लेकिन विक्टिम ने मुझे जो जो बताया, जिस प्रकार का घटना उसके साथ घटा, जितनी क्रूएलिटी के साथ उसको जब प्रताड़ित करने का काम किया गया है तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंख से आंसू निकलने लगे। तो इस प्रकार की मानसिकता से लोग केवल और केवल प्रताड़ित होने का काम हमारी बहनें कर रही हैं। और हम लोगों ने जैसे तारा सहदेव को न्याय दिलाने के लिए उसको जो धर्म परिवर्तन कराना था, उसका जो शारीरिक शोषण किया, रकीबुल हसन और रकीबुल हसन की मां, दोनों को सजा दिलाने का काम हम लोगों की पूरी टीम ने किया। और इस दानिश को, इस मोहम्मद सदाब को, इस फहाद मलिक को और इस जो 3 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाला ड्राइवर मोहम्मद इरफान को हम लोग सजा दिलाने का काम करेंगे अंतिम समय तक लड़ करके। ये हम लोग आपको वचन देते हैं। और अगर इसमें कोई त्रुटि होती है, अगर अपराधी बच जाते हैं, जो एक और अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया उस बच्ची के केस में, अगर वो नहीं पकड़ा जाता है तो पुनः हम लोग रोड में उतरने का काम करेंगे और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि पूरा भारतवर्ष उसको देखेगा। लेकिन याद रखिएगा, उस आंदोलन के बाद भी अपराधी भले पकड़े नहीं जाए, लेकिन हमारे ऐसे कितने क्रांतिकारियों को, कितने महिला और नाबालिग बच्चों को जेल में भर दिया जाएगा, या प्रत्यक्ष रूप से देखिएगा। देखिए, विक्टिम से हम संपर्क करने का हम लोग प्रयास कर रहे थे और उससे हम लोग बात भी किए। मैं क्योंकि रांची में नहीं था उपस्थित, इसलिए मैं ये विषय नहीं उठा पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं कल ही इस विषय को सब समाज के सामने रखने वाला था, लेकिन कल मुझे पता चलता है कि कोतवाली थाना क्षेत्र में 15 अप्रैल को फिर एक नाबालिग बच्ची, नाबालिग मतलब वो 3 साल की बच्ची है महाराज, अभी
16 तारीख को खूंटी के मुरहू में 12 साल की एक बच्ची के साथ मसी मसद 12 साल की बच्ची के साथ मसी मसद ने उसको कहा कि पड़ोसी था उसका, उसने कहा कि मेरी पत्नी को थोड़ा सा सहयोग कर दो घर के कामों में। 12 साल की बच्ची जाती है और उसको जंगल में ले जाकर के रेप कर देता है लोग। ये प्रतिदिन इस प्रकार की घटना होते रहती है। हम लोग तो रोज बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मीडिया के सामने मैं पहली बार आ रहा हूं। दीदी, आप लोगों ने जितने बार प्रश्न किया है, झारखंड में जब भी इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो हम लोग रोड में उतरने का काम करते हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? बार बार हम ही लोग को जेल भेज दिया जाता है। अपराधी तो नहीं पकड़े जाते हैं, जेल हम लोग को भेजा जाता है। हम लोगों ने कौन सा अपराध किया है? अपराधियों का विरोध करना भी अपराध है क्या? पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए रोड में उतरना अपराध है क्या? मानसिकता, आप सोचिए कि इस प्रकार की घटना को जो अंजाम दे रहे हैं वो किस मानसिकता से जो है ग्रसित हैं। क्या उनके घर में संस्कार दिया जा रहा है? हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को दुर्गा का रूप कहा जाता है। बच्चियों को नवरात्रि में पैर धोने का हम लोगों को प्रचलन है, उनके पूजा करते हैं। और जो लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं उनको क्या सीख दिया जाता है कि लड़की केवल भोग का वस्तु है, उसका शोषण करना है तुमको, ज्यादा से ज्यादा हिंदू महिलाओं को और जो अपने धर्म में लेके आना है, लव जिहाद करना है, उनका धर्म परिवर्तन करवाना है। बच्चा, जन्मा हुआ बच्चा, पहला दूसरा तीसरा क्लास के बच्चे लोगों को दिमाग में ये भर देते हैं, तो बचपन से जो बात उनके दिमाग में भरी जाएगी उसी प्रकार से वो लोग जो है एक्ट करेंगे और बाद में जाकर के इस प्रकार की घटना को अंजाम देंगे। तो ये संस्कार उनके जहन में कैसे आ रहा है? एकमात्र इसका सॉल्यूशन है कि जो हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमारे घर के जो संस्कार है, उसको सुधारने की आवश्यकता है, उसमें समझदारी लाने की आवश्यकता है, घर में बच्चों को संस्कारित करने की आवश्यकता है, सनातन पद्धति से चलने की आवश्यकता है। देखिए, मैं उनके व्यक्तिगत टिप्पणी मैं उनके ऊपर नहीं करूंगा। केस उनका जी, उनके लॉयर से भी मैं संपर्क में हूं। थोड़े कुछ दिन के बाद उनके लॉयर भी जो है प्रेस के माध्यम से हम लोग आपके सामने विषय को रखेंगे। और अभी जितना भी कोर्ट का काम होता है, लिखा पढ़ी का काम होता है, जिसमें एक एफिडेविट दिया जाता है कि मैं प्रताड़ित हूं, मेरे से इसने रेप किया है और मैं इसकी गवाह हूं, और मेरा आग्रह है कि इसको बेल ना दिया जाए, क्योंकि अगर उसको बेल दे दिया जाता है अपराधी को तो निकल के हमको हरास करने का प्रयास करेंगे। यह प्रोसीजर हम लोगों ने कोर्ट में जो है फाइल कर दिया है। और आपको मैं पुनः बता दूं कि 50 लाख रुपया लेकर के दानिश का बाप मोहम्मद असलम, जो कि हिंदपीढ़ी का रहने वाला है, 50 लाख रुपया लेकर चल रहा था और उसने स्टेटमेंट दिया था, लड़की को भी बोला था, पीड़िता को भी बोला था, 20 लाख तुमको दे रहे हैं, 30 लाख रुपया थाना को देकर के मैनेज कर देंगे।